पर्थ टेस्ट में कौमी बैटर्स की बदतरीन कारकर्दगी, कैंगरूज के हाथों 360 रन से शिकस्त। दूसरी इनिंग्स में कौमी टेस्ट टीम 89 रन पर ढेर हो गई। 8 खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी ना पहुंच सके। सऊद शकील 24 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। बाबर आजम ने 14 और इमामुल हक ने 10 रन बनाए। आगा सलमान और फहीम अशरफ 5-5 रन बना सके। सरफराज अहमद 4 और ओपनर अब्दुल्ला शफीक और कप्तान शान मसूद सिर्फ 2-2 रन बनाकर चलते बने। मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। नेथन लाइन ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाए। मिचेल मार्श ऑलराउंडर परफॉर्मेंस पर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। कैंगरूज ने अपनी सरजमीन पर शाहीनों को रौंद डाला। पर्थ टेस्ट में 360 रन के बड़े मार्जिन से हरा दिया। वाका स्टेडियम में खेले गए मैच में पाकिस्तानी टीम अपनी दूसरी इनिंग्स में 450 रन के हदफ के सामने 89 रन पर ढेर हो गई। एक के बाद एक खिलाड़ी पवेलियन लौट गया। सऊद शकील ने सबसे ज्यादा 24 रन बनाए। ओपनर इमामुल हक 10, अब्दुल्ला शफीक 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कप्तान शान मसूद 2, बाबर आजम 14, विकेट कीपर सरफराज अहमद सिर्फ 4 रन के मेहमान ठहरे। फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड ने 3-3 विकेटें अपने नाम की। ऑफ स्पिनर नेथन लाइन ने 2 जबकि कप्तान पैट कमिंस ने 1 विकेट ली। इससे पहले कैंगरूज ने 84 रन 2 खिलाड़ी आउट से खेल आगे बढ़ाया और खाने के वक्फे के बाद 5 विकेटों पर 255 रन पर इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। ओपनर उस्मान ख्वाजा 90 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। मिचेल मार्श ने दूसरी इनिंग्स में भी निस्फ सेंचुरी स्कोर की। वो 63 रन के साथ नॉट आउट रहे। पाकिस्तान की तरफ से खुरम शहजाद ने 3 जबकि शाहीन शाह और आमिर जमाल ने 1-1 विकेट हासिल की। मुल्क भर में रिटर्निंग और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ट्रेनिंग 19 दिसंबर 2023 को मुकम्मल कर ली जाएगी। मजमूई तौर पर 859 रिटर्निंग और 144 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। इलेक्शन कमीशन के सीनियर अफसरान ट्रेनिंग दे रहे हैं। मजमूई तौर पर 859 रिटर्निंग और 144 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये बताया गया है। इलेक्शन कमीशन के सीनियर अफसरान ट्रेनिंग दे रहे हैं। मुल्क भर में रिटर्निंग और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कि ट्रेनिंग 19 दिसंबर 2023 को मुकम्मल कर ली जाएगी। इलेक्शन में तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान एजाज अनवर चौहान की मीडिया से कहते हैं आम इंतखाबात आज़ाद, शफाफ और पुरअमन होंगे। बलूचिस्तान में फासले ज़्यादा और राब्तों में मुश्किलात हैं। चैलेंजेस के बावजूद फ़राइज़ एहसन तरीके से अदा करेंगे। सिक्योरिटी और मौसमी हालात से निमटने के लिए मुकम्मल इंतजामात किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस, इंशाल्लाह बलूचिस्तान में हम फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट एंड पीसफुल इलेक्शन कराएंगे इंशाल्लाह ताला। और इस सिलसिले में जितने भी ज़रूरी इक़दाम हैं वो करेंगे। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड की जाएगी। और मेरे पास जो भी शिकायत अब तक आ रही हैं पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको एज पर ला रिजॉल्व किया जाए। और साबिक गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ़ खोसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जब भी आइन की खिलाफ वर्जी हुई रियासत को नुकसान पहुंचा। वज़राए आज़म को हटाने का खेल कब तक चलेगा? पुरुम्मीद हूँ कि नफरतों की सियासत खत्म होगी। 25 करोड़ अवाम अदलिया की तरफ देख रहे हैं। ये इदारे हमारे हैं, फौज हमारी है। नफरतें खत्म करके पुरअमन सफर की दावत देता हूँ। ये इदारे हमारे इदारे हैं, ये फौज हमारी फौज है। आर्टिकल 5 में वफादारी सिर्फ रियासत की है, यानी अवाम की है, और ताबेदारी आइन की है, कानून की पासदारी, जिसमें किसी और का दखल अमल नहीं है। और ये लिखा गया, इज द इनवायलेबल ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। और आपको बता दें, पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दों के पास जदीद तरीन अमरीकी असलहा कहां से आया और आ रहा है, तहकीकात कराई जाएं। साबिक विफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी का मुतालिबा सामने आया है। कहते हैं कि अमरीकी असलहा और जदीद टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान पर दहशतगर्दी की नई जंग मुसल्लत की जा रही है। अमरीकी असलहा और जदीद टेक्नोलॉजी से इजराइल, फलस्तीनियों और दहशतगर्द पाकिस्तान के खिलाफ जंग कर रहे हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अमरीका जदीद टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान की मदद करे। अगर दहशतगर्दों को जदीद असलहे की फराहमी ना रोकी गई तो खुदा न खास्ता एक और 9/11 का इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता।
आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं फिश हार्बर पर फिश कटर के हाथों रेडी बांध के कत्ल के खिलाफ मजदूरों की हड़ताल खत्म। कराची में ऑल फिशरमैन्स एसोसिएशन और फिश हार्बर इंतजामिया के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे के मुताबिक फिश हार्बर के रेड जोन और एक्सपोर्ट जोन में फिश कटर्स का दाखिला बंद कर दिया गया। फिश कटिंग की आड़ में कराची फिश हार्बर पर मनफी सरगर्मियां भी हो रही थी। ज़राए फिश हार्बर पर ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर जारी है। जी हाँ, सदर ऑल फिशरमैन्स एसोसिएशन की जानिब से यह बताया गया है, गुज़िश्ता रोज मछली कटाई करने वाले नूरुल अमीन ने रेडी बांध सद्दाम को कत्ल कर दिया था। एक्सपो सेंटर में जारी 18वीं आलमी कुतुब मेले के सिर्फ 3 रोज में 4 लाख से ज्यादा शहरियों ने शिरकत करके साबिका रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। मजीद बताएंगी दुआ अब्बास।